नमस्ते। आज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे डेट मैनेजमेंट और लोन्स को, खास करके NIOSM इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ। हमारे पास कुछ नोट्स है, तो उनके मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। कोशिश रहेगी डेट को आसान शब्दों में समझने की, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों है, टाइप्स क्या हैं, मैनेज कैसे करें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, डेट की जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि बड़े गोल्स हैं, जैसे घर खरीदना है या हायर एजुकेशन के लिए जाना है, तो सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलता। हाँ, ये तो है। वहाँ डेट एक टूल की तरह काम आ सकता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कभी-कभी जैसे कोई एसेट खरीदना हो, तो लोन लेना एक्चुअली सेल्फ फंडिंग से बेहतर भी हो सकता है। अच्छा, वो कैसे? अगर उस एसेट से जो रिटर्न मिलने की उम्मीद है, वो लोन के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है तो। राइट, इसे ही लेवरेज कहते हैं ना? एग्जैक्टली, लेवरेज। पर इसको समझदारी से यूज करना जरूरी है। तो ये तो हुई फायदे की बात, लेकिन डेट का एक दूसरा साइड भी है। कैश फ्लो पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेट लेने का मतलब है कि रेगुलर रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, मतलब EMI। EMI, हाँ। और ये आपके मंथली कैश फ्लो को सीधा अफेक्ट करती है। इसलिए ये जरूर देखना चाहिए कि डेट एसेट बनाने के लिए लिया जा रहा है या सिर्फ कंजम्पशन के लिए। सही बात है, एसेट वर्सेस कंजम्पशन। और लेंडर्स भी एक चीज देखते हैं, डेट टू इनकम रेशियो, DTI रेशियो। DTI, हाँ सुना है इसके बारे में। बेसिकली ये रेशियो बताता है कि मंथली इनकम का कितना % हिस्सा लोन चुकाने में जा रहा है। अगर ये रेशियो बहुत हाई हो, तो मतलब बजट पर काफी स्ट्रेस आ सकता है। समझ गई। तो DTI एक रियलिटी चेक जैसा है कि लोन अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, और यहीं पर रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग का कॉन्सेप्ट आता है। सही? बिल्कुल सही। रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग मतलब उतना ही लोन लीजिए जितना आप आराम से रीपे कर सकें, और आइडियली किसी एप्रिशिएटिंग एसेट के लिए। जैसे घर? हाँ, जैसे घर। और एक और फर्क समझना जरूरी है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स का। हाँ, ये बताइए। देखिए, सिक्योर्ड लोन्स वो हैं जिनके पीछे कोई कोलैटरल या सिक्योरिटी रखी जाती है, जैसे होम लोन में घर या कार लोन में कार। ठीक है। क्योंकि लेंडर के पास सिक्योरिटी है, इसलिए इनका इंटरेस्ट रेट जनरली कम होता है। अच्छा। दूसरी तरफ है अनसिक्योर्ड लोन्स, जैसे पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का डेट। हाँ। इनमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती, इसलिए रिस्क ज्यादा होता है लेंडर के लिए, और इसी वजह से इनका इंटरेस्ट रेट काफी हाई हो सकता है। हाँ, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट तो उफ बहुत ज्यादा हो सकता है। मटेरियल में एक एग्जाम्पल भी था, शायद 3% पर मंथ, जो सालाना 42% से भी ऊपर चला जाता है। हाँ बिल्कुल, बहुत हाई होता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड डेट को जल्दी क्लियर करना चाहिए। सही कहा। अच्छा, कुछ कॉमन टर्म्स भी हैं जो लोन्स के साथ जुड़े होते हैं, हाँ। जैसे फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट। हाँ, इनमें क्या फर्क है? देखिए, फिक्स्ड रेट में जैसा नाम से क्लियर है, इंटरेस्ट रेट पूरे लोन टेन्योर के लिए फिक्स रहता है। EMI सेम रहेगी। ओके। जबकि फ्लोटिंग रेट में इंटरेस्ट रेट मार्केट कंडीशंस के हिसाब से बदलता रहता है, किसी बेंचमार्क रेट से लिंक्ड होता है। तो EMI भी बदल सकती है या टेन्योर एडजस्ट हो सकता है। अच्छा, और एक टर्म है एमोर्टाइजेशन, वो क्या है? अमोर्टाइजेशन बेसिकली लोन रीपेमेंट स्केड्यूल का स्ट्रक्चर है। शुरू की EMIs में इंटरेस्ट का हिस्सा ज्यादा होता है और प्रिंसिपल का कम। हाँ, जैसे जैसे लोन पुराना होता जाता है, ये उल्टा हो जाता है। प्रिंसिपल कंपोनेंट बढ़ता जाता है, इंटरेस्ट कम होता जाता है। इसीलिए कहते हैं कि लोन के शुरू में प्रीपेमेंट करने से ज्यादा फायदा होता है इंटरेस्ट बचाने में। एग्जैक्टली, क्योंकि शुरू में इंटरेस्ट कंपोनेंट बढ़ा होता है। समझ गए। और रीफाइनेंसिंग, ये कब करते हैं? रीफाइनेंसिंग का मतलब है अपने पुराने एग्जिस्टिंग लोन को बंद करके एक नया लोन लेना। अक्सर लोग ये तब करते हैं जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हों। अच्छा, ताकि नए लोन पर कम इंटरेस्ट लगे। हाँ, ताकि बेहतर टर्म्स मिल जाएं, जैसे लोअर इंटरेस्ट रेट। इससे EMI कम हो सकती है। ठीक है। और मॉरेटोरियम, ये टर्म भी सुना है। मॉरेटोरियम एक टेम्पररी रिलीफ पीरियड होता है। जैसे कभी फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ गई, तो लेंडर कुछ टाइम के लिए EMI पेमेंट्स रोक सकता है, लेकिन इस पीरियड का इंटरेस्ट यूजुअली बाद में ऐड हो जाता। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए। अब लोन के टाइप्स भी तो अलग अलग होते हैं। हाँ बिल्कुल, यूज केस के हिसाब से बहुत तरह के लोन्स हैं। सबसे कॉमन तो होम लोन है, लंबी ड्यूरेशन का होता है। हाँ। फिर एजुकेशन लोन है। इसकी खास बात यह है कि रीपेमेंट अक्सर कोर्स कंप्लीट होने के कुछ टाइम बाद शुरू होता है। अच्छा, ग्रेस पीरियड मिलता है। हाँ। फिर व्हीकल लोन, कार लोन वगैरह, ये यूजुअली सिक्योर्ड होते हैं। कार हाइपोथेटिकेटेड रहती है लेंडर के पास, मतलब ओनरशिप बोरोवर के पास, पर लेंडर का चार्ज रहता है। राइट। और पर्सनल लोन? पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड होता है मोस्टली, इसलिए महंगा भी होता है,
पर इसका यूज फ्लेक्सिबल होता है, किसी भी जरूरत के लिए ले सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड डेट जिसका हमने जिक्र किया। हाँ, वो रिवॉल्विंग क्रेडिट है, शॉर्ट टर्म के लिए ठीक, पर लॉन्ग टर्म में बहुत कॉस्टली। इनके अलावा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या सिक्योरिटीज भी ले सकते हैं। अच्छा। और आजकल पीयर टू पीयर या P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स भी हैं। हर टाइप के लोन के अपने रिस्क और बेनिफिट्स हैं। सही है। लोन लेने से पहले थोड़ा कैलकुलेशन का आइडिया होना भी तो जरूरी है। जैसे EMI कैसे कैलकुलेट होती है? हाँ, बेसिक आइडिया होना चाहिए। EMI में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होते हैं। एक्सेल में PMT फंक्शन से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये समझना भी जरूरी है कि अगर फ्लोटिंग रेट है तो रेट बदलने से रीपेमेंट शेड्यूल कैसे बदलेगा। और अगर कोई मानिए फाइनेंशियल डिफिकल्टी में आ जाए तो क्या ऑप्शंस होते हैं? एक ऑप्शन होता है लोन रिस्ट्रक्चरिंग का। इसमें बैंक या लेंडर के साथ मिलकर लोन के टर्म्स को मॉडिफाई किया जाता है। जैसे लोन का टेन्योर बढ़ा गया ताकि मंथली EMI कम हो जाए। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। क्या? टेन्योर बढ़ाने से आप शायद टोटल इंटरेस्ट ज्यादा पे करें और इसका क्रेडिट स्कोर पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो लोन लेने से पहले उसे ठीक से इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। क्या की क्राइटेरिया होते हैं इवैल्यूएट करने के लिए? सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है या फ्लोटिंग। अगर फ्लोटिंग है तो रीसेट पीरियड क्या है, कितनी जल्दी रेट चेंज हो सकता है। ठीक है। फिर दूसरे चार्जेस देखिए, जैसे प्रोसेसिंग फीस, प्रीपेमेंट चार्जेस वगैरह। लोन का टेन्योर कितना है और फ्लोटिंग रेट किस बेंचमार्क रेट से लिंक्ड है, जैसे रिपो रेट। ओके। और अगर फ्लोटिंग रेट लोन है और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो क्या ऑप्शंस होते हैं बोरोवर के पास? जनरली दो मेन ऑप्शंस होते हैं। या तो आप अपनी EMI बढ़वा लें ताकि लोन का टेन्योर सेम रहे, रेट पर फौरन असर पड़ेगा। टेन्योर बढ़ाने से EMI तो सेम रहेगी पर टोटल इंटरेस्ट जो आप पे करेंगे वो बढ़ जाएगा। तो ये एक ट्रेड ऑफ है। राइट। एक और कॉमन सवाल आता है, अगर कहीं से लमसम पैसा मिल जाए, जैसे कोई बोनस मिला या विंडफॉल गेन हुआ, तो उससे इन्वेस्ट करना चाहिए या पहले आउटस्टैंडिंग लोन चुकाना चाहिए? ये एक क्लासिक डिलेमा है। इसका डिसीजन कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे कि पहला, आपके लोन का इंटरेस्ट रेट कितना है। क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट से उससे ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं पोस्ट टैक्स? लॉजिकल है। दूसरा, वो लोन आप पर कितना फाइनेंशियल या मेंटल बर्डन डाल रहा है। कुछ लोग डेट फ्री होना प्रेफर करते हैं पीस ऑफ माइंड के लिए, भले ही मैथमेटिकली इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद लगे। सही बात है। मेंटल पीस भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, डेट का टाइप क्या है। अगर कोई हाई कॉस्ट डेट है, जैसे क्रेडिट कार्ड का उधार, तो उसे तो सबसे पहले चुकाना ही आमतौर पर सही रहता है। हाँ, वो तो बिल्कुल। फाइनली, डेट को जल्दी खत्म करने की स्ट्रैटेजीज भी हैं। मटेरियल में 3 मेथड्स का जिक्र था। हाँ, 3 पॉपुलर स्ट्रैटेजीज हैं। एक है एवलांच मेथड। इसमें आप सबसे हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोन को पहले टारगेट करते हैं और उस पर एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं। अच्छा, इससे इंटरेस्ट कॉस्ट कम होती है ओवरऑल। हाँ, मैथमेटिकली ये सबसे एफिशिएंट है। दूसरा है स्नोबॉल मेथड। इसमें आप सबसे छोटे अमाउंट वाले लोन को पहले खत्म करते हैं, चाहे उसका इंटरेस्ट रेट कम ही क्यों ना हो। इससे क्या फायदा? इससे एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है। जब एक लोन खत्म होता है तो मोटिवेशन बढ़ती है। इंटरेस्टिंग। और तीसरा? रिवर्स स्नोबॉल। तीसरा है ब्लिजर्ड मेथड, जो बेसिकली इन दोनों का एक हाइब्रिड अप्रोच हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट है, ये इंडिविजुअल की फाइनेंशियल सिचुएशन और उसकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो ये था डेट मैनेजमेंट और लोन्स पर एक ओवरव्यू, खासकर NISM पर्सपेक्टिव से। उम्मीद है इससे की कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। हाँ, और याद रखना चाहिए कि डेट अपने आप में बुरा नहीं है। ये एक फाइनेंशियल टूल है, बस इसका इस्तेमाल समझदारी से और अपने गोल्स के हिसाब से करना जरूरी है। सही कहा। एक सवाल जो लिसनर्स अपने लिए सोच सकते हैं, उनके अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए क्या डेट एक सूटेबल ऑप्शन है, और अगर हाँ तो कौन सा टाइप और कितना लोन लेना उनके लिए सही रहेगा, इस पर जरूर गौर करना चाहिए। धन्यवाद।